खड़ी खड़ी मर जाएगी राही, जब अनुपमा को दी हुई नफरत सूद समेत मिलेगी वापस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो आज राही कोठारी ने एक फैसला ले लिया, बिना किसी की सलाह लिए, बिना किसी से बात किए। अपनी टीम तक को भनक नहीं लगने दी कि वो क्या करने वाली है। मगर ये नफरत, ये सब कुछ और ज्यादा गंदा और ज्यादा घिनौना दिखा जब उसकी ग्रीन रूम में अपनी मां से बात हुई। तो बात करते हैं इस नफरत की, इस खास किस्म की जो राही की नेचर है उसकी। तो वही चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक बड़ा ही सिंपल सा फंडा होता है जिसमें कि हम जाते हैं तो हम समझ पाते हैं कि जितना हम बुरे कॉजेस करेंगे उतने ही बुरे इफेक्ट्स मिलेंगे। सामने वाला आपसे अच्छाई से, तमीज से बात कर रहा है, उसकी आंखों तक में बदतमीजी नहीं दिख रही है, मगर आपकी पूरी की पूरी बॉडी बदतमीजी की दुकान, घिनौनी जो शख्सियत होते हैं उसकी दुकान लग रही है। क्या कर क्या रही है ये राही? क्या कह रही है अपनी मां को? किन नजरों से देख रही है अपनी मां को? क्या इन नजरों में जो राही की आंखें हैं, इनके सामने उसको कोई इंसान दिख भी रहा है? उसको वो इंसान दिख भी रहा है जो इसकी तरफ अभी भी प्यार से देख रहा है, जो इसके लिए अभी भी दिल में हमदर्दी लेके खड़ा है कि मेरी बेटी कितना सफर कर रही है, ये सब बोलते हुए भी। मगर दोस्तों, इसके अंदर से नफरत ऐसे निकल रही है जैसे इसके बाद नफरत करने के शब्द भी खत्म हो गए हों अनुपमा के लिए। कुचलना चाहती है, मारना चाहती है, हराना चाहती है। अनुपमा जोशी बन गई है मां, उसके लिए औरत बन गई है। मतलब अनगिनत वोकैबुलरी नफरत की राही के अंदर भरी हुई है। अब ये नफरत तो इसने अनुपमा को ग्रीन रूम में दिखा दी, स्टेज पे पब्लिकली दिखा दी। बेवकूफी तो कर गई है राही, क्योंकि उसने अपनी मां को कभी समझा ही नहीं, ना मां के हुनर को, ना मां की ममता को। तो ये जिसने समझा है वो तो इंसाफ ही करेगा, वो थोड़ी चुप रहेगा। जो है अनुपमा के कान्हा जी। अनुपमा ने गणपति जी की आरती करते हुए कान्हा जी को भी संदेश पहुंचा दिया कि जो बेस्ट होगा वो जीते। ये अनुपमा का शुरू से ही फंडा है। अनुपमा कभी कान्हा जी को भी डिस्क्रिमिनेशन करने को नहीं कहती कि मुझे जिताओ। तो ये जो जीत होने वाली है दोस्तों, ये जो नफरत की जो क्या कह सकते हैं पोटली है ये राही, अब इसकी पोटली में नफरत तो आएगी। सबसे बुरा वही होता है दोस्तों, क्योंकि राही के लिए अनुपमा को नफरत करना आसान है, क्योंकि अनुपमा आगे से प्यार देती है। मगर जो घर पे छोटी छोटी दुकानें बैठी हैं कोठारी फैमिली में, जिनके पास कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई चीज ही नहीं है, बस उनको अनुपमा से बदला लेना है, बदला लेना, बदला लेना, वो कोई राही को प्यार थोड़ी करते हैं। अनुपमा अपनी बेटी को इस नफरत में देख के अंदर ही अंदर टूट रही है कि मेरी बेटी सफर कर रही है। हर कोई इंसान सफर करता है जब उसके अंदर नफरत का बीज पैदा होता है। यहां पे तो पूरा पेड़ है राही के अंदर। तो अनुपमा ये सोच सकती है, मगर वो नहीं माएं सोच सकती, क्योंकि वो माएं तो है ही नहीं। ना ये वसुंधरा कोठारी माँ है, ना ख्याति माँ है। ये तो माँ के नाम पे धब्बे है जो ममता की दुहाई देती है, मगर ममता इनमें है नहीं। जिन पे ममता होती है वो होते हैं अनुपमा जोशी जैसे। तो अनुपमा जोशी के ऊपर तो अपना नफरत का पिटारा फेंक के वो घर आ गई है। घर वालों को भी दवाई दे दी है अपनी कि मैं तो हराऊंगी, मेरे पे भरोसा करो, मेरे पे भरोसा करो, इतना किया और करो। वो कर लेंगे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय भरोसे के, क्योंकि फैसला हो चुका है। अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, उसके भरोसे पे भरोसा रखेंगे। और जब होगी राही की हार, तो ये जो पूरी नफरत है ये सूद समेत राही को मिलेगी कोठारी हाउस में। जब राही को पड़ेगी जलालता की जो ताने, जब राही को पड़ेंगे वसुंधरा के जूते, और जब गौतम गांधी आगे होकर बोलेगा
ये मैंने तो पहले ही कहा था, ये तो मां की सगी है, हो गई ना मां की जीत। ये अपने आप को पता नहीं तोप समझती है, क्या समझती है। मतलब कहने का कि गौतम गांधी, पराग कुठारी, सब ने अनुपमा को खरीदने की, झुकाने की कोशिश कर ली। राही कुठारी ने अपनी नफरत से उसको झुकाने की कोशिश कर ली कि मां को तोड़ती हूं अंदर तक, मगर वो मां है, ऊपर से अनुपमा है, कैसे टूटेगी भाई। ये नफरत ही जो उसने अपनी मां को की है, अपनी मां को पूरी जिंदगी दिखाई है, ये नफरत ही इसकी झोली में आएगी हारने के बाद। हार और नफरत दोनों होंगे इस कंपटीशन के बाद राही के इनाम। और भी बहुत सारे होंगे जो आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच।